प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग संख्या 3 लखनऊ शासनादेश संख्या 129/2021/3206/26 मार्च 2021 दिनांक 9 नवंबर 2021 द्वारा स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित भू राजस्व अभिलेखों 1356 या 1359 फसली की खतौनी में गौड़ अंकित हो की पुष्टि अभिलेखागार के मूल रिकॉर्ड से किए जाने के पश्चात सही पाई जाने पर गौड़ अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हिलावाली न की जाए। आवेदनकर्ता के भूमिहीन होने की दशा में उनके परिवार रजिस्टर की नकल शैक्षणिक संस्थाओं विद्यालय की टीसी नजदीकी गौड़ परिवार से भी पूछताछ जांच पड़ताल कर गौड़ जाति प्रमाण पत्र पर निर्गत करेगा। कड़ाई से अक्षरश अनुपालन कराने गौड़ अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पर सुगमता पूर्वक जारी करने की मांग को लेकर डेरा डालो आंदोलन के तहत 30 मार्च 2026 सोमवार को बांसडीह तहसील पर विशाल धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया है। वॉइस ऑफ शौर्य न्यूज के लिए जगदीश शुक्ला की रिपोर्ट। 20 मार्च बांसडीह तहसील को घेर लो, भारत के राष्ट्रपति संविधान अपने एक परिचय बता दीजिए। नागेंद्र बहादुर सिंह सुल्लू, प्रेसिडेंट ऑफ डिग्री कॉलेज बलिया। आज किस प्रकार का आप लोगों ने यहाँ पर प्रचार वाहन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, किस प्रकार की धरना प्रदर्शन की बात चल रही है? ऑल गोवाना स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा बलिया जनपद में वो खरवार जात के छात्रों का जात प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करने के लिए आंदोलन साल भर चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा 150 दिन अनुरोध धरना चला बलिया में, जिसका कारण बलिया तहसील में बनना शुरू हो गया। लगभग 4-5 तहसीलों में वो जात के छात्रों का जात प्रमाण शुरू हो गया है, लेकिन बांसडीह में अभी तक जारी नहीं हो रहा है। लग रहा है कि शासन में देश के ऊपर बलिया के डीएम के ऊपर बांसडीह तहसीलदार हो गए हैं। बांसडीह में बनेगा, बलिया में बनेगा, सिकंदरपुर में बनेगा, बेलसर रोड में बनेगा, बांसडीह में क्यों नहीं बनेगा? शासनादेश से ऊपर कोई नहीं है। और जबकि डीएम महोदय का आदेश हो चुका है, जिसका पिता का जात प्रमाण पत्र है, चाचा का है, माँ का है, चाची का है, उसके घर के छात्रों का अनुरोध पूर्वक जात प्रमाण बना दिया जाए। तब भी यहाँ के तहसीलदार घटना के चलते जात प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। इसी के लेकर के 30 मार्च को विशाल रूप से तहसील को घेरा जाएगा। उसी के घेराव के लिए आज का प्रचार वाहन जो पूरा तहसील में घूमेगा, उसी का हरी झंडी दिखा करके प्रारंभ किया गया। लगातार जो अन्य जो तहसील है वहाँ पर जात प्रमाण बन रहा है, ऐसा क्या समस्या आ रही है यहाँ पर बांसडीह में? आप लोगों के अधिकारियों से वार्ता की, क्या मिले आप, क्या कुछ समस्या आ रही है? ये लगातार छात्र यहाँ मिल रहे हैं, लगातार ऑनलाइन कर रहे हैं, लगातार शासन का आदेश भी आ रहा है, लगातार डीएम महोदय का आदेश सरकार को दिया जा रहा है कि जात प्रमाण बनाया जाए। लेकिन क्या कारण है कि तहसीलदार का अलग शासनादेश चलेगा? डीएम का ऊपर ये तहसीलदार हो गए हैं, योगी जी के ऊपर तहसीलदार हो गए हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर तहसीलदार हैं। ये तहसीलदार कानून के अंदर है, वो भी शासनादेश माने, हम भी मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो उसकी गार पार हो जाएगी। छात्रों की शासनादेश के तहत वो घरवार जाके छात्रों के जात प्रमाण पत्र बने चाहिए। इस प्रकार का आप लोगों ने ऐलान किया हुआ है, जो आगामी 2-4 दिन बाद जो धरना होने वाला है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अरविंद गोंडवाना, संरक्षक आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा। हमारे साथ आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनोज शाह जी हैं, पीडी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक, बलिया ने ही पूरे पूर्वांचल पूरे प्रदेश के छात्रों की आवाज़ माननीय नागेंद्र बहादुर सिंह सुल्लू जी हैं, माननीय ललन जी हैं, तमाम छात्र नेता लोग हैं। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि शासनादेश सिस्टम शासनादेश से चलता है। हमारे हाथ में माननीय प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुभाग 3 का शासनादेश है और इस शासनादेश में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि जिन
इन आवेदकों के पूर्वजों के भू राजस्व अभिलेख 1356 में कोड अंकित पाया जाए, उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली न की जाए। और जिनके पास भूमि नहीं है, किसी परिवार की सत्ता के आधार पर जारी किया जाए। लेकिन बांडी तहसील में गोंड समुदाय के छात्रों का प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन करने पर तहसीलदार साहब बार बार आवेदन और स्वीकृत कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपतीय राजपत्र का गजट ऑफ इंडिया, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और शासनादेश की गौरव मानना की जा रही है। प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। छात्र अगली कक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने से वंचित हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शासनादेश का अनुपालन कराने की मांग को लेकर, गौण अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी कराने की मांग को लेकर 30 मार्च 2026 सोमवार को बांडी तहसील पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का शुभारंभ किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया जाएगा। जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, जब तक हल नहीं तब तक जल नहीं की तर्ज पर। और आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को नमन करके आज प्रचार प्रसार का शुभारंभ किए हैं। तो माननीय हमारे नेता माननीय नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू जी हरी झंडी देकर रवाना किए हैं, जो पूरे बांडी तहसील के हर गांव में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और हर हाल में अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। और 30 मार्च को यहीं अम्बेडकर चौराहा पे 11 बजे से हम लोग जुलूस के शक्ल में मार्च करते हुए बांडी तहसील पर पहुंचने का काम करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि तमाम समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र एक आधार कार्ड और एक फोटो पर हो जाता है, और हम इतना साक्ष्य देते हैं। इसी तहसीलदार साहब के रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम लोगों का नाम दर्ज है, गुण अंकित है, और इसके बावजूद भी ये तहसीलदार साहब ये शासन के शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम साहब आए थे और उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जिनके पिता भाई का दादा का पहले से जाति प्रमाण पत्र बना है गौण जाति का, उसके आधार पे आप जारी करिए। तो डीएम साहब के सामने कहते हैं कि ठीक है सर जारी कर देंगे, और बाद में ये जारी नहीं करते हैं, उत्पीड़न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करने का लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। और हम बांडी क्षेत्र के पूरे जिले के गोंड छात्र नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं कि 30 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में बांडी तहसील पर पहुंचने का काम करें और अपनी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का काम करें। इनकलाब जिंदाबाद, गुलगुलान जिंदाबाद।